शिवाय। साथियों नमस्कार। आत्मचिंतन में आज हम बात करेंगे नाड़ियों के संबंध में। हमारे शरीर में वैसे तो लाखों नाड़ियों ऐसा वर्णन है, लेकिन हठ योग में 72,000 नाड़ियों का जिक्र आता है। ये 72,000 नाड़ियां जो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें बाह्य चक्षुओं से या शरीर को काट करके भी हम ढूंढ नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान के जितने भी उपकरण हैं उनके माध्यम से भी हम इन नाड़ियों की पहचान नहीं कर सकते हैं। ये सूक्ष्म ऊर्जा के वो मार्ग होते हैं जो हमारी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जा होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका गमन करते हैं। क्या ये कहें कि हमारी ऊर्जा का जो मार्ग है वही हमारी नाड़ियां हैं। चूंकि हमारा ये शरीर स्वयं में एक ब्रह्मांड है, इसी के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी बताया गया है। इसी में सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, दिशाएं सभी का वास बताया गया है। अब धरती से आसमान, सूर्य की दूरी कितनी है, तारों की दूरी कितनी है, नक्षत्रों की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, और फिर ब्रह्मलोक से पाताल तक और वैकुंठ से कैलाश तक की दूरी कितनी है, ये सब इस शरीर के अंदर विद्यमान है। और वहां तक जाने का जो मार्ग है वही हमारी नाड़ियां हैं। इसलिए इनकी संख्या कहीं 72,000 आती है तो कहीं लाखों में भी आती है, लेकिन इनमें से प्रमुख 14 नाड़ियां हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, जो नाड़ियां हमारे इस ब्रह्मांड के 14 भुवनों, तीनों लोकों और 14 भुवनों को प्रदर्शित करती है। और ये 14 नाड़ियां हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, पयस्विनी, यशस्विनी, कुहू, शंखिणी, वारुणी, विशोदरी और सरस्वती। ये 14 नाड़ियां हमारे 14 भुवनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी हमारी जो प्राण ऊर्जा है इन नाड़ियों के माध्यम से 14 भुवनों तक गति करती है या गमन करती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो 3 नाड़ियां हैं इनमें से मूल, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनमें से 2 नाड़ियों को हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं। ईड़ा और पिंगला जो हमारी बाईं नासिका है, जब हम बाईं नासिका से सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, यह हमारी चंद्र नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है, शीतलता का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात जो हमारी बाईं नासिका है, जो ईड़ा नाड़ी है, यह स्त्री तत्व या प्रकृति का द्योतक है और इससे हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में शीतलता, प्रेम, करुणा, भाव, भावनाएं इत्यादि का विस्तार होता है। यह मनुष्य की प्रकृति को दर्शाती है। अगर आपकी ईड़ा नाड़ी चालू है, अधिक गतिमान है, तो आपके अंदर ये सारे भाव अधिक विद्यमान हो जाते हैं। ठीक इसी के विपरीत जब हमारी पिंगला नाड़ी
चालू रहती है, यानी जो हमारी ये दाईं नासिका है, यह हमारी पिंगला नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। इसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसकी प्रकृति उष्ण होती है, गर्म होती है। यह साहस, उत्साह, वीरता, कार्य करने में रुचि, अत्यधिक महत्वाकांक्षा और भय से दूर करने वाली होती है। इसकी प्रकृति चूंकि उष्ण होती है, इसलिए यह हमेशा एक ऊर्जा का निर्माण करती रहती है। किंतु अत्यधिक ऊर्जा भी हानिकारक होती है और अत्यधिक शीतलता भी हानिकारक होती है। जैसे हिमस्थान और रेगिस्तान, हिमस्थान की ठंडक और रेगिस्तान की गर्मी एक झुलसा देती है तो दूसरी जमा देती है। ठीक इसी प्रकार हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी या ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियां हैं, ये कार्य करती हैं और इन दोनों को समान भाव से प्रवाहित करना यह हमारे हाथ में होता है। और उसके लिए होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों पर नियंत्रण कर लेते हैं। और जब दोनों नाड़ियों पर नियंत्रण हो जाता है तो तब हम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार चंद्र नाड़ी को या सूर्य नाड़ी को जागृत कर सकते हैं। उसमें प्राणों का, वायु का प्रवाह करवा सकते हैं। और ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों के समान प्रवाह से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। क्योंकि ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां हमारे मूलाधार चक्र से शुरू होकर के और हमारे आज्ञा चक्र के आगे नासिका तक समाप्त होती है। नासिका से हम सांस लेते हैं और वह मूलाधार तक की यात्रा करती है। इसके विपरीत जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, वह हमारी मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अर्थात ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा करती है। ईड़ा और पिंगला के समान रूप से जागृत होने से जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो मूलाधार चक्र में सुप्त पड़ी हुई हमारी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उससे ऊर्जा का विस्फोट होता है। उस ऊर्जा के विस्फोट को संतुलन करने के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी उसे हमारे एक एक चक्र का भेदन करते हुए मूलाधार से स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र से और सहस्रार तक पहुंचती है, जहां पर हमारी चेतना शक्ति उस प्रकृति की प्रतीक्षा कर रही होती है। और जब हमारी चेतना जागृत हो जाती है, धीरे धीरे ब्रह्मांड के रहस्य खुलने लगते हैं और फिर उस कुंडलिनी शक्ति में सुप्त पड़ी हुई प्रकृति उस परम चैतन्य, परम आत्मा स्वरूप शिव से मिलने को व्याकुल हो जाती है और सुषुम्ना के माध्यम से वह मूलाधार से ऊर्ध्वगामी होते हुए सहस्रार की ओर यात्रा करती है। और फिर सहस्रार में ही प्रकृति और पुरुष के उस मिलन को या शिव और शक्ति के मिलन को ही हम दिव्य दर्शन
या परमात्मा का साक्षात्कार कह सकते हैं। इस प्रकार से जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो उसके साथ 3 अति सूक्ष्म नाड़ियां जो हमारी त्रय शक्ति का द्योतक हैं, उन प्रधान 3 शक्तियों को संजोए हुए वज्र नाड़ी, चित्रा नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी, यह भी समान रूप से गोचर होती हैं और हमारी उस शक्ति के विस्फोट को संतुलित करती हैं, ताकि हमारे इस शरीर को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। क्योंकि यह क्रिया कुंडलिनी जागरण, चक्रों का जागरण, यह एक बहुत ही अद्भुत क्रिया है और इसे किसी श्रेष्ठ गुरु मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही करना होता है। इसलिए इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है और फिर जब हमारे सातों चक्र जागृत हो जाएं, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए और प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाए, तो फिर आत्मा विमुक्त हो जाती है। वह चेतना जो उस परमात्मा में लीन होने को व्याकुल रहती है, वह निरंतर उस परमात्मा स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार में सम्मुख रहती है, उसके एकाकार हो जाती है। और इस सब के लिए सबसे आवश्यक है प्रारंभ में पूर्ण सावधानी से प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम से इसका अभ्यास करना। तो आप लोग भी धीरे धीरे इसका अभ्यास करें और अपनी चेतना शक्ति को जगाएं, अपनी नाड़ियों को समझें। धन्यवाद। जय श्री राम।